काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक ही सवाल था, जैसे कि सुल्तान अहमद फ़ातेह का सीज़न 3 खत्म हो चुका है, कुर्रश उरान सीरीज़ वैसे ही खत्म हो चुकी है, तो अब हमें नई सीरीज़ कब देखने को मिलेगी? जैसा कि कोई भी जब नई सीरीज़ होती है, नया सीज़न होता है, 4 माह गैप के बाद ही देखने को मिलता है। तो इन 4 माह के अंदर हम क्या देखेंगे? तो आपका ये मसला हल होने वाला है। जैसा कि आपको इन 4 माह के अंदर 1 नहीं, बल्कि 2-2 नई सीरीज़ देखने को मिलने वाली हैं। जैसा कि एक सीरीज़ के हवाले से मैंने पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जो कि निज़ामुल मुल्क की ज़िंदगी के ऊपर बनाई जा रही है। और इसकी शूटिंग का भी जैसे कि बाकायदा आगाज़ हो चुका था और अगले महीने के स्टार्ट के अंदर ही हमें उसका फर्स्ट एपिसोड देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ एक और सीरीज़ उसकी भी शूटिंग शुरू हो चुकी है और उसका एपिसोड भी हो सकता है कि इसी सीरीज़ के साथ ही हमें देखने को मिल जाए। और ये सीरीज़ कोई और नहीं, महमद बुज़दाक बना रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे महमद बुज़दाक को इस बात को लेकर कि अब एक और नई सीरीज़ का बेड़ा गर्क करने वाला है, जैसे इसने पिछली कुर्रश और खान सीरीज़ का किया था। लेकिन मेरे ख़्याल में जो पीछे हो गया उसको भूल जाना चाहिए, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। अब जो नई सीरीज़ महमद बुज़दाक की तरफ से आ रही है, ये भी एक हिस्टोरिकल सीरीज़ ही होने वाली है 1200 के टाइम के ऊपर। लेकिन ये आपको दूसरी हिस्टोरिकल सीरीज़ से डिफरेंट नज़र आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको वैसी जो लड़ाइयाँ या जो फ़तह ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलने वाली, इसकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होगी। और इसी सीरीज़ के अंदर आपको एक ऐसा करैक्टर देखने को मिलने वाला है जो हम सबके बहुत दिल के करीब था, बामसी बे। वो भी इस सीरीज़ के अंदर शामिल हो चुके हैं और उनको जो करैक्टर दिया गया है इस सीरीज़ के अंदर, पहली नज़र में देखकर मुझे भी थोड़ा शॉक हुआ था कि यार ये बंदा ये वाला करैक्टर कर पाएगा या नहीं। लेकिन अच्छा लगा ये वाला करैक्टर उसके ऊपर। इसके ऊपर भी बात करते हैं, पहले इस चीज़ के ऊपर बात कर लें कि ये सीरीज़ किसकी ज़िंदगी के ऊपर बनाई जा रही है। 1200 के टाइम के ऊपर एक बहुत ही बड़े मुस्लिम इन्वेंटर थे जिनका नाम अल जज़ीरी था। ये सारी की सारी जो सीरीज़ है, ये एक मिनी सीरीज़ है जिसके सिर्फ हमें 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे। उन्हीं की ज़िंदगी के ऊपर बनाई जा रही है। ये इस दुनिया के पहले वाहिद इंसान थे उस 1200 के टाइम के अंदर जब इन्होंने रोबोटिक, ऑटोमेशन और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा डिस्कवर चीज़ें की थी, इन्वेंट चीज़ें की थी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाकर भी दिखाई थी। अगर आप अभी गूगल करेंगे जाकर तो आपको इनका नाम नज़र नहीं आएगा, आपको किसी ब्रिटिश का नाम वहाँ पे शो करेंगे कि इस बंदे ने सबसे पहले रोबोटिक के बारे में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में इनोवेशन की थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मुस्लिम इन्वेंटर थे जिनका नाम अल जज़ीरी था। इन्होंने सबसे पहले ये सारी इनोवेशन की थी। तो इन्हीं की ज़िंदगी के ऊपर ये एक मिनी सीरीज़ बनाई जा रही है और इसके अंदर आपको इनके जो बचपन की ज़िंदगी है उसके ऊपर सारी सीरीज़ देखने को मिलने वाली है। उनको जो स्पेशल लोग होते हैं तो इस तरह की इनोवेशन करते हैं बचपन के अंदर ही, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो यही आपको देखने को मिलेगा कि बचपन के अंदर अल जज़ीरी कैसे था और वो किस तरह से वो चीज़ों को इन्वेंट करता था। और सबसे बड़ा अहम किरदार भी था इसके अंदर इसके माँ-बाप का और उससे बढ़कर एक उस्ताद का, क्योंकि उस्ताद ही ऐसे स्पेशल बच्चों को पहचानता है और उसके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें होती है उसको बाहर निकालता है। और इसी उस्ताद का किरदार अदा करने वाले हैं हमारे बामसी बे। ये आपके लिए थोड़ा शॉकिंग लगा होगा कि बामसी बे को इससे पहले हमने अर्तुगरुल सीरीज़ या कुर्रस उस्मान के अंदर सिर्फ लड़ते हुए देखा था, एक फाइटिंग करैक्टर के अंदर देखा था। तो ये वाला करैक्टर बड़ा डिफरेंट होने वाला है। लेकिन आपको एक चीज़ तो याद ही होगी कि दिरलिश अर्ज़गुल सीज़न 1 के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ाक भी उड़ाया गया था यहाँ पर बामसी बेगा का इसको पढ़ना-लिखना नहीं आता। बाद में उसी सीज़न के अंदर इन्होंने पढ़ना-लिखना शुरू भी कर दिया था और काफ़ी ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता था। अब वो इतने पढ़-लिख के इतने बड़े उस्ताद बन चुके हैं कि वो अल जज़ीरी के उस्ताद हैं और यहाँ पर वही उस्ताद का किरदार अदा करने वाले हैं। मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके ये वाले करैक्टर को देखने का। क्योंकि हर करैक्टर जो हर वर्सटाइल करैक्टर कर के दिखाए, वही सबसे बड़ा एक्टर होता है। अब देखना ये कि या ये उस्ताद का वैसे करैक्टर कर पाएँगे जिस तरह हम फाइटिंग करैक्टर देख रहे थे बमसी वेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और दूसरा ये जैसे कि 10 एपिसोड होंगे तो एक ही दफ़ा इसकी पूरी की पूरी शूटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमें हर हफ्ते हो सकता है इसका एक एपिसोड देखने को मिले। और ये दोनों सीरीज़ निज़ामुल मुल्क भी और अल जज़ीरी भी हमें जो दाबी प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर ही देखने को मिलने वाली है। तो इसी के साथ जैसे मैंने पहले बात की थी कि 1-2 तस्वीर सामने आई है इसके प्लेटफ़ॉर्म से जो निज़ामुल मुल्क है, उसको देख के थोड़ा-सा मुझे डाउट और हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बात की थी कि जो निज़ामुल मुल्क के लिए करैक्टर को सिलेक्ट किया गया है, मर्क टुट, वो इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं लग रहे मुझे निज़ामुल मुल्क के हवाले से। तो अब जो तस्वीर सामने आई है वो देखकर इतना ज़्यादा मुझे मुझे पर्सनली पूछे तो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इससे पहले द ग्रेट सल्जूक सीरीज़ के अंदर जिस तरह हम निज़ामुल मुल्क को देखा था,
एक उसकी हाइट और उसका जिस्म था भारी, उसकी अलग ही पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो पर्सनैलिटी इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। होपफुली जब इसका कोई ट्रेलर सामने आए, कोई टीजर सामने आए, उसके अंदर हमें वो वाइब नज़र आए। लेकिन ये जो तस्वीर के अंदर मुझे बिल्कुल भी वाइब अच्छी नहीं लगी निज़ामुल मुल्क के हवाले से। हाँ, मलिक शाह जो अल नवरोज़ किरदार अदा कर रहे हैं वो फिर भी थोड़ा-सा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन निज़ामुल मुल्क नहीं। मेरी नज़र के अंदर वही सलीम बरकदार को लिया जाता तो वो परफेक्ट चॉइस है निज़ामुल मुल्क के लिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था इनके दरमियान जिसकी वजह से वो इस सीरीज़ से अलहदा हो गए, फिर माइक तुर्क को इसके किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया गया निज़ामुल मुल्क के। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या इन दोनों सीरीज़ को देखना पसंद करेंगे या नहीं, या कौन सी सीरीज़ का आप ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।